हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे आप लोग? आई होप सो बहुत ही अच्छे होंगे और पढ़ाई तो जारी रखी ही होगी जैसे आप लोग पढ़ने वाले हो। तो मैंने क्या है कि क्लास 7th की पर्यावरण की सीरीज़ स्टार्ट की है। तो मेरे जो 7th चैप्टर है उसका पार्ट फर्स्ट तो मैंने अपलोड कर दिया, ये मैं सेकंड पार्ट बना रही हूँ। तो ये हमने तो इसमें क्या है, बस्तियाँ हैं, परिवहन है और संचार। तो बस्तियाँ और परिवहन का हमने कुछ पार्ट कर लिया था। जलमार्ग तक हमारा रेल मार्ग तक हो गया था और जलमार्ग हमको करना था। रेल मार्ग में हम थोड़ा सा देखेंगे, एग्ज़ाम्पल दिया गया है कि जो तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, जो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग क्या है, विश्व में सबसे लंबा रेल मार्ग है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है, जैसे आप लोग के सर कभी कभी जीएस से क्वेश्चन पूछने लगते हैं, तो अगर पूछते हैं कि विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन से है, तो आप क्या बोलेंगे? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, जो कि क्या है, पश्चिमी रूस में अगर देखेंगे तो सेंट पीटर्स से प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित जो व्लादिवोस्टोक है ना, वहाँ तक जाता है। तो अगर ये रूस का क्या देखेंगे, पश्चिमी तट, तो यहाँ पे ये सेंट पीटर्सबर्ग है। और यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या है, व्लादिवोस्टोक, जो क्या बोला गया है कि क्या प्रशांत महासागर तट में स्थित है ना। तो सोचिए इतना बड़ा है ये। और ये देखिए, यहाँ से जाता है, कितने सारे शहर पड़ते हैं और यहाँ तक आता है, पूरा रूस कवर करता है। और रूस तो सबसे बड़ा देश है ही, और पूरा ये लगभग रूस ही कवर करता है ना। तो ये क्या हो गया है, सबसे बड़ा रेल मार्ग। इसका नाम क्या है? तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे? तो जल मार्ग। इसमें लिखा है कि आप पहले पढ़ चुके हैं कि प्रारंभिक समय में परिवहन के लिए जलमार्ग का उपयोग किया जाता था। हमने ये देखा है कि प्रारंभिक समय में या तो क्या आते थे, स्थल मार्ग से, या आते थे जल मार्ग से। जल मार्ग से जहाज़ों से आए, या स्थल मार्ग से पैदल या घोड़ों से आते थे। तो हम पहले ये पढ़ चुके हैं। अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जलमार्ग क्या है? तो सबसे सस्ता साधन होता है। ये मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। अब इन्होंने कहा क्या है कि जो उपयोगिता अगर देखें, तो एक तो ये, अगर कोई सामान हमको अधिक दूरी पर पहुंचाना है और भारी सामान है, बड़े आकार वाला है, तो उसको ले जाने के लिए क्या होता है, जलमार्ग क्या होता है, सबसे सस्ता साधन होता है। अब कोई भारी सामान है तो हम उसको क्या बोलते हैं, हवाई मार्ग से तो नहीं पहुंचा सकते ना। इसीलिए जलमार्ग क्या होता है, सबसे सस्ता साधन होता है। और ये कितने प्रकार के होते हैं? तो मुख्यतः 2 प्रकार के। एक कौन सा? तो अंतर्देशीय जलमार्ग, और दूसरा क्या होता है, तो समुद्र मार्ग। अब देखिए कि नाव नदियों, मतलब जहाँ पे नाव चलती है, ऐसी नदियों एवं झीलों का उपयोग काय में किया जाता है? तो देशीय जलमार्ग के लिए होता है। जो हमारी जो नदियाँ होती हैं और जो झीलें होती हैं, उनका उपयोग किस में किया जाता है? तो अंतर्देशीय जलमार्ग में। और कुछ महत्वपूर्ण अंतर्देशीय जलमार्ग भी है, जैसे कि हमारा जो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है, वो हमारा क्या है, अंतर्देशीय जलमार्ग। और उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक पाई जाती है, सुपीरियर हो गया अपना, और मिशिगन, ये ऐसी 5 झीलें हैं। तो वो क्या बनाती है, एक अंतर्देशीय जलमार्ग बनाती है। उसी तरह अफ्रीका में नील नदी। तो ये किसके एग्जाम्पल है तीनों? एक अफ्रीका में नील नदी का, एक हमारी गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का। तो ये है अंतर्देशीय जलमार्ग। अब जो समुद्र एवं महासागरीय मार्गों का उपयोग सामान्यतः काय के लिए किया जाता है? व्यापारिक माल एवं सामान को एक देश से दूसरे देश में पहुंचाने के लिए हम करते हैं। देखो, समुद्री मार्ग में जो हम देखते हैं कि बड़े बड़े जो जहाज़ होते हैं, शिप होते हैं, उसमें कितने सारे कंटेनर रहते हैं। तो उसका हम उपयोग क्यों करते हैं? नॉर्मली ऐसे तो नहीं करते हैं लोगों को लाने ले जाने के लिए, नहीं। जो व्यापारिक माल होता है और सामान होता है, तो उसको एक देश से दूसरे देश भेजना है, तो उसके लिए उपयोग करते हैं। ये मार्ग क्या होते हैं? तो पत्तनों से जुड़े रहते हैं। पत्तन को क्या हम बंदरगाह से समझ सकते हैं। बंदर क्या क्या होते हैं? जहाँ पर जल रुकती है। इसमें थोड़ा सा अंतर है, वो मैं आपको जब क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूँगी तब बता दूँगी। ये मार्ग क्या होते हैं? तो पत्तन से जुड़े होते हैं। विश्व के कुछ महत्वपूर्ण पत्तन कौन कौन से हैं? तो एशिया में देखा जाए तो सिंगापुर एवं हम भारत का दिया गया है मुंबई। उसी प्रकार उत्तरी अमेरिका में न्यूयॉर्क है और लॉस एंजल्स है। फिर दक्षिणी अमेरिका में रियो डी जेनेरियो हो गया।
अफ्रीका में डरबन हो गया, केप टाउन हो गया, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी हो गया, यूरोप में लंदन हो गया। और इसमें और भी पूछा गया है कि क्या आप और भी जानते हैं पत्तन? तो आप डिस्कस करिए अपने मित्रों के साथ, किसी ने अगर कोई नाम सुना हो। ये सारे क्या है, जो शहर के नाम है वही, मतलब जो मुख्य शहर के नाम है तो वही नाम है। जैसे मुंबई आ गया भारत का, सिंगापुर आ गया, और यूरोप में जैसे लंदन है ना, सिडनी, ये सारे शहरों के नाम है। उसी के पास क्या है, पत्तन की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्या है, तो वायुमार्ग। अब वायुमार्ग क्या है, तो 20वीं सदी के आरंभ में विकसित यह परिवहन सबसे तीव्र मार्ग है। ईंधन की लागत क्या होती है, अधिक होने के कारण यह क्या होता है, सबसे महंगा साधन है। और क्या, वायु यातायात खराब मौसम जैसे कोहरे या फिर तूफान से क्या होता है, प्रभावित होता है। तो ये क्या है, एक तो सबसे तीव्र हो गया, दूसरा क्या है, लागत अधिक है इसकी, है ना। आप मतलब कि ट्रेन बस में खर्च बहुत कम आता है। इसमें हम एक ट्रेन की टिकट जो 300 रुपये में हो जाए, वो यहाँ 1 ज़ीरो लगा दो, शायद उतने में भी ना हो। तो लागत बहुत अधिक है और सबसे महंगा भी है, पर ये क्या है, तीव्र है। और जैसे भी खराब मौसम होता है, कोहरा होता है, तूफान होता है, उससे भी कुप्रभावित होता है। यह यातायात का अकेला साधन है जो सर्वाधिक दुर्गम एवं दूर स्थानों तक पहुंच सकता है। अब ये कैसा साधन है कि जहां पर बस या ट्रेन नहीं पहुंच सकती, ये वहां पर भी पहुंच सकता है, बस एक हवाई पट्टी की ज़रूरत रहती है। ठीक है। जैसे हाँ, कैसे दुर्गम और द्रोही हम ले सकते हैं, जब आपदा के समय होती है ना, बाढ़ आती है, तो मार्ग तो सब बंद हो जाते हैं, स्थल मार्ग, तो हम कैसे सुरक्षा पहुंचाते हैं, तो वायु मार्ग के द्वारा पहुंचाते हैं। और जो खाने के पैकेट वगैरह होते हैं वो भी हेलीकॉप्टर द्वारा ही पहुंचाए जाते हैं, विशेष रूप से जहां सड़क या रेल मार्ग नहीं है। हेलीकॉप्टर क्या होता है, तो अगम स्थानों एवं संकटकालीन स्थितियों में, ये जो मैंने बताया ना, जैसे बाढ़ आती है तो उनको, लोगों को बचाने एवं भोजन हो गया उनके लिए, जल हो गया, कपड़े एवं दवाएं बांटने के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। कब होता है, जब संकटकालीन स्थिति होती है। तो कुछ महत्वपूर्ण हवाई पत्तन है। अब ये हवाई पत्तन कौन कौन से हैं, तो दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, जहाँ पे हवाई जहाज आते हैं वो हवाई पत्तन, और न्यूयॉर्क हो गया, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट, कायरा, ये सारे क्या हैं, तो ये भी सारे शहरों के नाम हैं, बड़े बड़े शहरों के नाम। अब संचार क्या होता है, तो सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि क्या है। संचार दूसरों के पास तक सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया है। क्या है, तो दूसरों के पास तक, मतलब जैसे हमने दूसरों के पास तक क्या सूचना पहुंचाई, तो वही, उसी को क्या कहेंगे, संचार। मतलब वो दूसरों तक सूचना पहुंचाने की क्या जो प्रक्रिया होती है, उसको ही क्या कहते हैं, संचार कहते हैं। ठीक है। तकनीकी विकास के साथ मानव के संचार के नए एवं तीव्र साधनों को विकसित कर लिया है ना। तकनीक के साथ साथ विकास हुआ है। हम देखते हैं क्या क्या तंत्र के विकास का वर्णन करता है, जो चित्र दिया गया है। देख लेते हैं ये तंत्र कौन सा है, 7.10 कि पहले तो देखिए ये क्या, एक दूसरे को संदेशा भेज रहे हैं शायद, हाँ शायद लेटर दे रहे हैं। फिर इसमें क्या है, कबूतर के माध्यम से पहुंचाने लगे हैं। संदेशा मतलब जो राजा महाराजा नहीं आते थे, उनके पास कैसे संदेशा आया, जैसे भैया, ऐसे समझो कि जैसे हम गए कहीं और मामा के यहाँ गए, तो वहाँ जो आसपास की जो भी मामा के यहाँ मम्मी की फ्रेंड वगैरह होगी, वो हमसे क्या मम्मी के लिए संदेशा पहुँचाती, फिर हम उनको बताते हैं, तो ऐसा हो गया। और ये फिर कबूतर के माध्यम से, फिर थोड़ा सा विकास हुआ था, पोस्टमैन आ गया, चिट्ठी के माध्यम से, फिर समाचार पत्रों के माध्यम से, फिर भैया इंटरनेट का युग आ गया। यहाँ पे देखो, इंटरनेट के माध्यम से तो संचार कितना आसान हो गया है, आप सभी लोग जानते हो। मैं भी आपसे संचार ही कर रही हूँ, एक तरीके से अपनी बात को आप तक पहुँचा रही हूँ, तो वो संचार ही है। संचार के क्षेत्र में विकास, संचार के क्षेत्र में जो विकास से विश्व में सूचना क्रांति आई, मतलब सूचना की बहुत इतनी जल्दी हो गई है, तो वो क्या हो गई, क्रांति आ गई एक, है ना। सूचना प्रदान करने के लिए, शिक्षा तथा मनोरंजन के लिए संचार के विभिन्न साधनों का उपयोग होता है।
ठीक है। समाचार पत्रों हो गया, रेडियो टेलीविज़न के द्वारा हम बड़ी संख्या में लोगों के साथ संचार कर सकते हैं। तो हम संचार किस किस माध्यम से कर सकते हैं? तो एक हो गया समाचार पत्र, दूसरा क्या हो गया रेडियो, तीसरा क्या हो गया टेलीविज़न। तो इनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? संचार कर सकते हैं, वो भी ठीक है। वो भी क्या बड़ी संख्या में लोगों से, है ना। ये तो नहीं है कि टीवी से केवल 2 लोग ही संचार करते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, मतलब बोल कोई एक रहता है, उसको सुनते कितने सारे हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं? जनसंपर्क माध्यम कहा जाता है। इसलिए इनको क्या कहा जाने लगा? लोगों से संपर्क करने का माध्यम, मतलब जनसंपर्क माध्यम कहा जाने लगा। किसको? समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न, इनको क्या कहा जाने लगा? जनसंपर्क माध्यम, क्योंकि ये क्या करते हैं? बड़ी संख्या में लोगों तक संचार, बड़ी संख्या में लोगों से क्या कर सकते हैं? संचार कर सकते हैं। अब जो संचार होता है वो क्या है कि सैटेलाइट से संचार में तीव्रता आई है। जैसे कि तेल की खोज, वनों का सर्वेक्षण, जो भूमिगत जल है या फिर जो खनिज है, मौसम का हमें पूर्वानुमान लगाना है कि कब बारिश होगी, कब ठंडक ज़्यादा रहेगी, तो ये आपदा पूर्व जो चेतावनी है आदि सब में क्या होता है? तो सैटेलाइट ही सहायक होते हैं। अब हम इंटरनेट के माध्यम से क्या जैसे ईमेल भेजने लगे हैं, जिसका फुल फॉर्म ही होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, भेज सकते हैं। आज सेल्यूलर फ़ोन के द्वारा हम क्या करते हैं कि जो बेतार टेलीफोनिक संचार अत्यधिक लोकप्रिय हो गया है ना, जो हम मोबाइल से बात करते हैं उसके बारे में लिखा है। इंटरनेट के माध्यम से विश्व भर में केवल सूचना एवं परस्पर समीपता ही नहीं मिली, अपितु इनसे हमारा जीवन अधिक सुखमय भी बन गया है। अब हम घर बैठे ही रेल, हवाई जहाज़ एवं सिनेमा या होटल तक के लिए टिकट आरक्षित करवा सकते हैं। फिर यहाँ पे इन्होंने कुछ कुछ उपयोग बताए हैं। सबसे पहले तो जैसे इंटरनेट के माध्यम से हम, इन्होंने बताया कि हम ईमेल भेज सकते हैं। फिर उन्होंने बताया सेल्यूलर फ़ोन से हम क्या कर सकते हैं? बात कर सकते हैं। फिर उन्होंने बताया इंटरनेट के माध्यम से केवल हम सूचना ही नहीं भेज सकते हैं, बल्कि इतना आसान कर दिया है हमारे जीवन को कि हम ट्रेन की हो गई और हवाई जहाज़ की हो गई, या फिर हमको मूवी देखने जाना है, होटल, सभी की बुकिंग हम इंटरनेट के माध्यम से कर सकते हैं। और आजकल तो वो ऑनलाइन फूड डिलीवरी, ऑनलाइन कैब बुकिंग, ये सारी चीज़ें चल गई हैं, तो हमको घर बैठी आसानी से सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। पर यहाँ पे संचार की बात चल रही है तो हम उसी की बात करेंगे। संपूर्ण विश्व में इस प्रकार लोगों के बीच, लोगों एवं सेवाओं तथा संस्थाओं के बीच क्या हो रहा है कि तीव्र गति से आपसी संपर्क संभव होने के कारण आज हम क्या है? तो एक बृहद विश्व समाज के रूप में विकसित हो रहे हैं। जो बृहद विश्व है ना, वो क्या है? एक समाज के रूप में विकसित हो रहा है। कैसे? क्योंकि क्या हो रहा है कि विश्व में जितने भी लोग हैं, लोग एवं सेवाएं हैं, जो भी संस्थाएं हैं, उनके बीच में क्या हो रहा है? तीव्र गति से आपसी क्या हो रहा है? संपर्क संभव हुआ है, जिसके कारण ही क्या है? जो एक बृहद विश्व था वो एक छोटे से समाज के रूप में विकसित हो रहा है। आज कोई कहीं भी है, हम उससे बात कर सकते हैं वीडियो कॉल के माध्यम से, और यूँ नॉर्मल कॉल के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? बात कर सकते हैं, जो कि हम पहले जो समाज में लोग रहते थे आसपास, उन्हीं से कर पाते थे। इसीलिए जो विश्व है वो क्या हो रहा है? एक बृहद समाज में परिवर्तित हो रहा है। जो विश्व है वो भी एक समाज में परिवर्तित हो रहा है। ठीक है। यहाँ पर क्या है कि आओ करें अंग्रेजी, हिंदी एवं क्षेत्रीय भाषा की कुछ समाचार पत्र एवं टेलीविजन जो चैनल है उनके आप नाम लिखिए। तो एक जैसे समाचार पत्र इन्होंने बोला है, तो एक तो मैं बता देती हूँ, मैं किसी का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रही हूँ, लेकिन जैसे कि हिंदी पेपर ही पढ़ती हूँ मैं, तो दैनिक भास्कर हो गया, दैनिक जागरण हो गया, और क्षेत्रीय भाषा का तो वैसे नहीं पढ़ा है, बाकी बहुत सारी जगह आता है। और क्या होता है टीवी चैनल, तो टीवी चैनल में तो आप लोग जानते ही, बहुत सारी न्यूज़ चैनल है ना। तो मैं जैसे कि आज तक हो गया, ABP हो गया, है ना, और क्या हो गया, News 18 हो गया, बहुत सारे चैनल आते हैं, है ना। तो ये सारे आप लिखिए, नाम लिखिए। और क्या है कि ये चैप्टर है ना ख़त्म हो गया है। मैं थोड़ा सा क्या होता है आपको मैप दिखाती हूँ, आप मैप देखना सीखिए। क्या है कि यहाँ पर लिखा है कि विश्व के प्रमुख समुद्र एवं हवाई पत्तन कौन कौन से हैं, तो हम वो दिखाएंगे। प्रमुख समुद्र और हवाई पत्तन, दोनों पत्तन देखेंगे। तो यहाँ पर पहले ये देखना पड़ता है
कि जहाँ पर डॉट है वो क्या है, समुद्र और हवाई पत्तन दिया गया है, और जो रेड लाइन है वो वायु मार्ग को दिखाती है, और जो डॉट 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 है वो किसको दिखा रही है, वो जल मार्ग को दिखा रही है। पर्पल कलर की लाइन है। तो इसी के माध्यम से हम क्या देखते हैं, ये देखिए, पहले तो हम प्रमुख समुद्र एवं हवाई पत्तन हमने क्या पढ़ा था, तो मुंबई, हम अपने मुंबई को देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर डॉट रखा है तो क्या हो गया, समुद्र एवं हवाई पत्तन, ये हो गया। ठीक है, और भी बहुत सारे पढ़े थे। साउथ अफ्रीका हमने डरबन पढ़ा था, केप टाउन पढ़ा था, और क्या पढ़ा था, ये जो लंदन है इसको भी पढ़ा था। तो इस तरीके से बहुत सारे वो है, ठीक है ना, समुद्र पत्तन। ठीक है, अब हम कुछ वो देखते हैं कि वायु मार्ग। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये देखिए वायु मार्ग कहाँ से कहाँ तक, ये हमारी जो दिल्ली है ना, इससे कहाँ तक जा रहा है, तो ये चीन के टोक्यो तक जा रहा है। ठीक है, एक और वायु मार्ग देख लेते हैं। ये जो है दिल्ली से मुंबई गया, फिर यहाँ से डायरेक्ट कहाँ, मॉरिशस चला गया। तो यहाँ से मतलब ये जो है ना, ये सुविधाएं, यहाँ से अपन कहाँ कहाँ जा सकते हैं, ये सारी चीज़ें अपन देख सकते हैं। फिर जलमार्ग भी बताया गया है, जैसे मुंबई से यहाँ पर ये अदन की खाड़ी के बाद सुएज नहर से हम सीधे क्या, यूरोपियन कंट्री जा सकते हैं। फिर यहाँ से अगर जाएंगे चेन्नई से तो बांग्लादेश तक जा सकते हैं। फिर इसी से ये जो बैंकॉक हो गया, कुआलालंपुर, इसी तरीके से आप देखिए मैप में, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, आप मैप देखना सीखिए। और हमारे कितने, तो ये महाद्वीप है, मैं फिर से दिखा देती हूँ कि एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका मतलब उत्तरी अमेरिका, साउथ अमेरिका, और यहाँ पर मिल जाएगा अपने को अंटार्कटिका। तो हमारे कितने महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप हैं। ये तो मैंने बहुत टाइम रिवाइज़ करवाया, आपको याद हो गया होगा। फिर से फिंगर पर काउंट कीजिए, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, और नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, और क्या हो गया, अंटार्कटिका। हमारे कितने, कुल 7 महाद्वीप हैं। नेक्स्ट हम वीडियो में क्या देखेंगे, तो हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। तब अभी तक जो मेरे साथ वीडियो में बने रहे हैं, होप सो वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। और जो मैं क्वेश्चन आंसर डालूँगी तो वो भी बहुत देखिए, और मैं बहुत ही आसान तरीके से करवाती हूँ, आप देखिए, मतलब सब समझ में भी आता होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। थैंक यू सो मच।